वारदा की लापरवाही की वजह से वारदा का बच्चा हमेशा के लिए वारदा को छोड़कर चला जाता है। अब इस जगह पर क्या अरेज को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या इसके सामने वारदा की असलियत खुलकर आ जाएगी, या अरेज उल्टा ये सब कुछ समझना शुरू कर देगा और सारा का सारा इल्जाम अपनी माँ के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर लगा देगा? कैसे कैसे वारदा मजीद अरेज को भड़काने की कोशिश करेगी? नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। वारदा अरेज को अपने साथ लेकर जाती है और अलग घर ले लेते हैं, तो इस बात पे वारदा बहुत ज्यादा खुश होती है और अरेज के पास जाती है और उसे खुशखबरी सुना देती है और कहती है कि भाई हमारी जो ख्वाहिश थी या हमारे बच्चे की जो उम्मीद थी वो हमें मिल चुकी है। तो अरेज भी वारदा की बातों में आ जाता है और वो भी इसके साथ मिलकर खुशी का इजहार करता है। वारदा की ये सोच थी कि भाई हम अलग फ्लैट ले लेंगे, हम अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। तो अरेज ये सब कुछ सच समझना शुरू कर देता है कि भाई वारदा जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई जिस दिन से मैं इस घर में से अलहदा हुआ तो उस दिन से मेरे जो घर के हालात होंगे वो बुरे स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वारदा ने साफ अल्फाज में अरेज को कह दिया है कि भाई घर में नौकरानी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं ये सारे के सारा घर का बोझ नहीं संभाल सकती। इस मामला पे अरेज बड़ा परेशान है, इतनी सैलरी है नहीं, एक किराए का मकान है, उसके बाद जो वो घर के अंदर नौकरानी रखेगा, घर के अखराजात हैं। तो इस बात पे अरेज को बड़ी टेंशन लग जाती कि भाई आखिरकार वो करे तो करे क्या। अफान अपनी दादी के पास सोता था तो किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती थी, वो सारा दिन अफान को उठाती थी, घर के काम काज भी करती थी, तो अरेज को किसी बात की कोई परेशानी या कोई फिक्र नहीं होती थी। लेकिन अब उसे इस बात का एहसास भी होना शुरू हो जाता है। जब बच्चे अलहदा होते हैं वालिदैन के बाद तो उसके बाद उनके सामने जो सारी असलियत आना शुरू हो जाती है कि भाई हम किस लेवल के हैं, हम किस मकाम के हैं। क्योंकि घर के अंदर वालिदैन ही होते हैं जो एक बोझ उठा कर रखते हैं, पूरे घर के सरकट को चलाते हैं किसी भी तरीके से। और जब बच्चे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं तो बच्चों के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। बच्चे की तबीयत खराब होती है तो वारदा जो है बच्चे को मेडिसिन देती है। अब जहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि वो जो मेडिसिन होती है वो गलत तरीके से कोई और मेडिसिन दी जाती है, जिस पर बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाता है। अब वारदा बच्चे के ऊपर फोकस करती नहीं है। अगर वो तवज्जो देती और मेडिसिन वगैरह वो सही तरीके से देती तो बच्चे की ये नौबत ना आती। पहले तो दादी ये सब कुछ करती आ रही थी, ये शुरू से लापरवाह थी। अरेज आता है, जब आकर देखता है कि भाई बच्चा मुकम्मल तौर पर ठंडा पड़ा है, ना कोई आवाज निकाल रहा है, ना कोई ऐसी कोई शोर मचा रहा है, तो वारदा को आवाज देता है और उससे कहते हैं भाई क्या हो गया, अफान को देखो तो सही, इसकी जो है वो सांसें नहीं चल रही है, मुकम्मल तौर पर ये चुप पड़ा हुआ है। तो वारदा आकर देखती है और उसे हाथ लगाती है और वो अरेज को कहती है भाई क्या हो गया, अफान को इसे तो मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है, इसकी सांसें नहीं चल रही। वो बेचारी शोर मचाना शुरू कर देती है। अरेज और दोनों जहां से इसे भगाते हैं और हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर जो है वो जिस वक्त चेकअप करता है उसके बाद उसके सामने रिपोर्ट आ जाती है कि भाई बच्चे की जो मेडिसिन है वो गलत चल गई है या ज्यादा चल गई है, जिसकी वजह से बच्चा अब इस दुनिया में से नहीं रहा। तो जहां पर आकर इनको सारी बातें बताता है तो वारदा इस बात पे यकीन नहीं करती। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, जो मेडिसिन अफान की थी मैंने उसे वही दी है, मैं गलत मेडिसिन कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब वारदा की चाल देखें, डॉक्टर ने जो बात आकर कही है अरेज को और वारदा को वो बात सच कही है, लेकिन वारदा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। उसने जो वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो किसी और के ऊपर डाल दी है। जब वो कहती है कि भाई ये डॉक्टर ने मेडिसिन गलत दी है, मैंने मेडिसिन ठीक चलाई है। लेकिन अरेज को यहाँ पर जो वो सोचना चाहिए, उसके सामने ये सारी असलियत खुलकर आ जानी चाहिए, उससे जब होश उसके ठिकाने आने चाहिए कि भाई मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जहाँ पर वारदा के ऊपर गुस्सा तो करेगा अरेज के, भाई मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से मैं उनसे अलहदा होकर आ गया हूँ, एक बच्चा है तुम्हारे पास, तुम इसे नहीं संभाल सकती, तुम कैसे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाओगी। अब बच्चे दुनिया से नहीं रहा तो हो सकता है कि वारदा को भी जहाँ पर अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाए और वो अपने आप को सेट कर ले। लेकिन ड्रामा लाजमी तौर पर यह जरूर करेगी, बीच में जाकर जे अरेज को कहेगी कि ये सब कुछ है वो आपकी माँ की चाल है, उनका मुंह है, हर वक्त हमारे पीछे बातें करती रहती होंगी या दुआएं मांगती होंगी, बदुआएं मांगती होंगी, जिसकी वजह से उनकी जो आय है वो हमें लग चुकी है। तो अरेज आकर वारदा की बातों में आ भी सकता है और वो अपनी माँ के ऊपर एक दफा गुस्सा करेगा, लेकिन जितना भी गुस्सा करे अब इसके जो दिन हैं वो बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके
दिन है वो ऐसा ऐसा गलत लाइन पे लग चुके हैं। जब बीवी की बंदा बातें मानता है तो उसके बाद हमेशा उसके साथ यही असर होता है। अब अरेज के सामने जो देखो किसके साथ आगे आगे होता क्या है। बेगम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो जा चुकी है महम के पास, महम की माँ के पास, उसके वालिद के पास जाकर जो उनसे माफिया भी मांगती है और उन्हीं के घर में रहना शुरू कर देती है। वो उसे जगह भी देते हैं और तलत को अपनी गलती का एहसास भी, और वो अब पूरी उम्मीद है, जो एक उम्मीद पे कायम है कि हम किसी तरीके से अब अजमेर को जो है वो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। वो इनको कहती भी है और हो सकता है कि शहीर के साथ भी ये बात की जाए कि आप अजमेर को लेकर आ जाएं, और शहीर जो है वो अजमेर को लेने के लिए जाएगा भी सही। और शहीर अजमेर के सामने ये डिमांड भी रख देगा कि भाई अगर तुम जो शादी करना चाहते हो हुदा के साथ, अगर वो तुम्हारे साथ करना चाहती है तो मैं अपने आप को पीछे कर लेता हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन अजमेर इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं हुदा के काबिल ही नहीं हूँ, जितना मैंने हुदा के साथ जुल्म किया है तो मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तो जहाँ पर अजमेर अपने आप को पीछे कर लेगा। हुदा शहीर से छुट्टियां लेकर चली जाती है घर पर कि मैं घर के काम काज करती रहूंगी और वहां पर जो है वो ऑफिस का जितना भी काम होगा वो घर में शिफ्ट कर दूंगी। शहीर भी बेचारा इसे इजाजत दे देता है। पहले तो बड़ा परेशान होता है कि भाई यार कैसे मैं इसके बगैर रह लूंगा, पहले इसका चेहरा देख देता हूँ। ऑफिस के अंदर आती है सामने तो जो मेरा दिन होता है वो पूरा का पूरा सेट गुजर जाता है, ठीक गुजर जाता है। जैसे 1 माह 2 माह के लिए गायब हो जाएगी तो मेरे जो दिन होंगे वो बुरे गुजरेंगे। लेकिन हुदा की बात होती है तो शहीर इस बात पे इनकार नहीं कर सकते और कहते हैं कि भाई तुम जो कुछ भी करना चाहती हो करो, सारे ऑफिस को उठा कर लेकर चली जाओ, मुझे भी लेकर चली जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो घर रहने के लिए तैयार हूँ। हुदा अपने आप को ऐसा ऐसा एडजस्ट करना शुरू हो चुकी है शहीर के साथ। उसके दिल के अंदर शहीर की जो जगह है वो बनना भी शुरू हो चुकी है और ये अब चाहती है कि चलो जो कुछ भी होना हो चुका है, मैं अब शहीर को मुकम्मल तौर पर माफ कर चुकी हूँ और वो अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रही है और वो आकर बात भी करती है शहीर के साथ सही तरीके से। तो इस बात पे शहीर को खुशी भी हो जाती है। रह गई बात आदिल की और यूसुफ की, आदिल ने जो है वो सारी की सारी अब बोझ जो है वो यूसुफ के ऊपर डाल दिया है। जो मकान से कान था वो भी आदिल वालों से छिनता जा रहा है। तो यूसुफ को समझो कि एक सजा मिल रही है। हो सकता है कि जज्बात में आकर आदिल जो वो यूसुफ को तलाक भी दे दे कि भाई मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता, तुम जहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। क्योंकि यूसुफ को तो समझो कि अपने की करते की मिल रही है ना, उसने जज्बात में आकर और जल्दी में आकर शादी की थी, ना रिश्ता देखा था, तो उसको तो एंड तक सजा मिलती रहेगी। और एंड भी इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि यूसुफ जो है वो उसे तलाक भी मिल जाए, या आदिल को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और यूसुफ से जाकर माफी मांग सकते हैं और आदिल अपने घर वालों को इनकार कर सकते हैं। स्टोरी अब एंड पे आ चुकी है। ड्रामे को एंड करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई हुदा की शादी किसके साथ हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में देनी, लास्ट में फीडबैक देने का आपको क्या लगता है। क्या अब वारदात जो है वो सारा का सारा इल्जाम किसके ऊपर लगाएगी? क्या वो अपनी सास के ऊपर लगाएगी? अगर ये सब कुछ अरेज को जाकर कहती तो क्या अरेज भी वारदात का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा, या उल्टा सारी बातें वारदात को सुनाएगा और कहेगा कि आज तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है और मैं तुम्हें जब किसी भी सूरत में माफ नहीं करूंगा। क्योंकि वारदात के बच्चे की वजह से अहमियत थी, अब बच्चा इसका मार चुका है तो मुझे ऐसा लगता है कि अरेज जो है इससे तंग हो जाए। आप लोग क्या कहते हैं लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।